So now we are going to study artificial स्वीटनिंग एजेंट या जिसे हम लोग स्वीटनर्स कहते हैं। यदि हम बात करें तो नो डाउट हम सभी को मीठा बहुत पसंद है। हम सभी को जो स्वीट डिशेस जो होती है वो बहुत पसंद होती है, और चाहे कोई भी एज हो, चाहे वो जस्ट 1 मंथ का न्यूबॉर्न किड हो या चाहे 100 ईयर का कोई एल्डर हो, हर किसी को मीठा खाना बहुत पसंद है। और केवल हम ह्यूमन को ही नहीं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं अदर देन ह्यूमन जिन्हें मीठा बहुत पसंद आता है। अब जब भी हम लोग मीठे की बात करते हैं तो देखिए, अभी मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते मेरे मुंह में जो है पानी आना चालू हो गया, क्योंकि मुझे जो है रसमलाई बहुत पसंद है और मुझे रसमलाई को मैं इमेजिन करने लग गया हूं, उसकी मिठास और उसकी ठंडक को मैं इमेजिन करने लग गया हूं और मेरे मुंह में पानी आना चालू हो गया है। तो इस तरीके से जो स्वीटनर है या जो मीठी चीजें होती है उन्हें हम लोग जनरली स्वीटनर्स कहते हैं। अभी जो स्वीटनर्स है ये 2 प्रकार के होते हैं। तो इसके पहले कि हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को पूरे डिटेल में पढ़े, हम ये समझते हैं कि स्वीटनर्स कितने टाइप के होते हैं। तो नो डाउट यदि हम लोग बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्वीटनर्स क्या है ना। तो स्वीटनर्स की यदि हम लोग बात करें तो वी कैन से these are phytochemicals or synthetic chemicals that stimulate sweet taste buds of tongue and render pleasant feeling। तो स्वीटनर्स क्या होते हैं यदि हम लोग बात करें तो स्वीटनर्स क्या होते हैं? स्वीटनर्स आर द फाइटोकेमिकल्स। फाइटो मीन प्लांट एंड केमिकल्स मीन द ऐसे केमिकल जो कि हमें प्लांट में पाए जाने वाले जो केमिकल्स होते हैं उन्हें हम लोग फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। तो ऐसे फाइटोकेमिकल्स या सिंथेटिक केमिकल्स जो क्या करते हैं, जो अल्टीमेटली जो हमारे टंग के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और हम जानते हैं कि हमारे टंग में स्वीट टेस्ट को रिसीव करने वाले टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जब ये केमिकल इन टेस्ट बर्ड्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें जो है स्वीट सेंसेशन होता है, स्वीट फीलिंग्स आती है, और अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि वी कैन हैव अ प्लीजेंट फीलिंग्स। तो इस तरीके से स्वीटनर्स क्या होते हैं? दीज आर द फाइटोकेमिकल्स और सिंथेटिक केमिकल्स दैट स्टिमुलेट स्वीट टेस्ट बर्ड्स ऑफ टंग एंड रेंडर प्लीजेंट फीलिंग। इन्हें हम लोग स्वीटनर कहते हैं। अब यहां पर जो सारा जो खेल है वो किसका है? वो सारा जो खेल है वो स्वीट टेस्ट बर्ड्स का होता है। जो सारा जो खेल है वो किसका है? स्वीट टेस्ट बर्ड्स का। कि स्वीट टेस्ट बर्ड जो है, यानी हमारे टंग में स्वीट टेस्ट को रिसीव करने वाली या स्वीट सब्सटेंसेस के कारण स्टिमुलेट होने वाली जो टेस्ट बर्ड्स होती है उन्हें हम लोग स्वीट टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, है ना। यहां पर एक जनरल चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपने शायद एक प्लांट का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं गुड़मार, है ना। एक प्लांट है, उसका नाम है गुड़मार, है ना। गुड़ is jaggery is can be prepared from the sugar cane juice, है ना। तो गुड़ जिसे हम लोग कहते हैं, और कॉमनली पूरे इंडिया में गुड़ पसंद किया जाता है, खाया जाता है। ग्रामीण परिवेश में गुड़ या गुड़ से बनी चीजें बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, शहर में तो लोग कम करते हैं, लेकिन गुड़ जो है वो बहुत अच्छा एक नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है। तो गुड़मार जो है ये एक प्लांट है। ये क्या है? एक प्लांट है। यदि आपने इस गुड़मार की जो पत्तियां है, लीफ है, उस लीफ को यदि आपने चबा दिया, यदि लीफ को आपने चबाकर यदि थोड़ा सा खा लिया, और उसके बाद में यदि आपके आंखों पर पट्टी बांध दी जाए
और आपको माउथ ओपन करने के लिए कहा जाए और आपके माउथ में यदि शक्कर रख दी जाए, तो जब आप उसे चबाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप रेता यानी जो सैंड है या मिट्टी है वो चबा रहे हो। आपको उस शक्कर का मीठापन महसूस नहीं होगा, वो जो शुगर है उसकी जो स्वीटनेस है वो आपको पता नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो गुड़ मार है जो कि प्लांट है, इस प्लांट की जो लीफ होती है, इस लीफ में पाए जाने वाला जो केमिकल होता है, ये केमिकल क्या करता है, जो हमारी टंग है और इस टंग पर जो हमारी स्वीट बर्ड्स है, इन स्वीट बर्ड्स को इनएक्टिवेट कर देता है, इनएक्टिव कर देता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जब ये टेस्ट बर्ड्स इनएक्टिव हो जाएगी तो हम भले ही कितना भी मीठा कोई चीज क्यों ना खा ले, हमें उस मीठेपन का एहसास नहीं होगा, स्वीटनेस हमें महसूस नहीं होगी। इसीलिए इसे गुड़ मार कहा जाता है कि यदि आप इसको खाने के बाद में यदि गुड़ को यदि आप खाते भी हो तो गुड़ का स्वाद या उसका जो टेस्ट है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो जो सारा जो खेल है वो किसका है? इन टेस्ट बर्ड्स का, कि कोई भी चीज जो इन टेस्ट बर्ड्स को एक्टिवेट कर दे तो वो चीज हमें क्या लगेगी? मीठी लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्वीट टेस्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? स्वीट टेस्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है स्वीट टेस्ट बर्ड्स। अब इस तरीके से यदि हम स्वीटनर्स की बात करें तो जो स्वीटनर्स होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ स्वीटनर्स। द वन वी कॉल इट अ कैलोरीफिक स्वीटनर्स और सेकेंड कहलाते हैं नॉन कैलोरीफिक स्वीटनर्स, है ना। तो अब ये कैलोरीफिक और नॉन कैलोरीफिक स्वीटनर्स क्या होते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ग्लूकोज या सुक्रोज, है ना, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है और सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है C12H22O11 होता है। और मुझे यकीन है कि हम सभी ने ग्लूकोज को भी टेस्ट किया है, सुक्रोज यानी जो शक्कर यानी जिसे शुगर कहते हैं उसको भी हम लोगों ने टेस्ट किया है। तो यहां पर यदि हम ग्लूकोज या सुक्रोज यदि खाते हैं तो ग्लूकोज या सुक्रोज ये क्या होते हैं, इनका जो टेस्ट होता है ये स्वीट होता है। और लेकिन स्वीटनेस की भी यदि हम लोग बात करें कंपैरेटिवली तो जो सुक्रोज है, सुक्रोज ज्यादा स्वीट होता है लेकिन ग्लूकोज उतना स्वीट नहीं होता है। यदि आपने कभी ग्लूकोन डी यदि पैकेट से निकलकर खाया होगा तो यदि आप उसको माउथ में रखते हैं तो हल्का सा स्वीट लगता है, लेकिन उसे हम लोग ज्यादा खाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से वो हमारे टंग पर कूलिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, जिस तरीके से वो डिसॉल्व होता है, उसके कारण से हम लोग ग्लूकोज खाना पसंद करते हैं। लेकिन जब आप इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और इक्वल अमाउंट ऑफ सुक्रोज अलग अलग ग्लास ऑफ वाटर में ऐड करके उसे स्टर करके जब आप टेस्ट करोगे तो ग्लूकोज जिसमें था वो आपको फीका लगेगा। तो ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों कार्बोहाइड्रेट है, बट ग्लूकोज जो है वो कम मीठा है और जो सुक्रोज है वो ज्यादा मीठा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पीछे का जो बेस है वो ये माना जाता है कि ऐसे कंपाउंड पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट जिनमें जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे वो उतने ज्यादा स्वीट होंगे। तो यहां पर एक मैं आपको टास्क दे रहा हूं कि आपको ग्लूकोज का, हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा भी है, आपने ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो आप ग्लूकोज में टोटल नंबर ऑफ OH ग्रुप और सुक्रोज में टोटल नंबर ऑफ OH ग्रुप को आप काउंट कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि सुक्रोज हैज मोर OH ग्रुप एज कंपेयर टू ग्लूकोज, दैट्स व्हाई सुक्रोज इज मोर स्वीटर देन ग्लूकोज। सो आइए नाउ वी स्टडी द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स या जिन्हें हम लोग जनरली आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी कहते हैं। अब यदि हम लोग बात करें तो हम सभी जानते हैं कि जो मीठा जो है यानी जो स्वीट जो टेस्ट है
ये क्या है, ये जो स्वीट जो टेस्ट है ये हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। और हम जानते हैं कि सुबह की शुरुआत ही हमारी मीठे पन से यानी कुछ न कुछ मीठा खाकर होती है या मीठा पीकर होती है। जैसा कि हम आप सभी सुबह उठते से ही या तो हम लोग कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं या दूध पीते हैं और अल्टीमेटली वह कहीं ना कहीं मीठी ही होती है। तो कहीं ना कहीं जो मीठापन जो है वो क्या है, हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरीके से यदि हम लोग डेली लाइफ में यदि हम देखें तो यदि आप कैलकुलेट करें तो यह माना जाता है कि एक एवरेज इंडियन है ना अपने पूरे लाइफ में, एक एवरेज इंडियन अपने पूरे लाइफ में जो है अपने वजन का करीब करीब 10 टाइम ज्यादा शुगर कंज्यूम करता है। यानी यदि मेरा जो वेट है वो करीब करीब 70 केजी के आसपास है तो मैं पूरे लाइफ में अप्रॉक्स 700 केजी शुगर मैं कंज्यूम कर चुका होगा किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो डायरेक्ट शुगर के फॉर्म में हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और फॉर्म में हो। तो करीब करीब हम लोग अपने जो एवरेज लाइफ स्पान में हम अपने वेट का करीब करीब 10 टाइम से ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं, है ना। तो यहां पर सवाल यह उठता है कि हमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो शुगर जो है ये शुगर क्या होते हैं और ये किस तरीके से जो है हमें स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली यदि हम लोग शुगर की यदि हम लोग बात करते हैं तो नेचर में से हमें शुगर ऑब्टेन्ड होती है और बेसिकली जो केन शुगर है यानी जिसे हम लोग गन्ना कहते हैं, गन्ने से ऑब्टेन्ड होने वाली जो शुगर है, गन्ने से ऑब्टेन्ड होने वाली जो शुगर है उसे हम लोग केन शुगर कहते हैं। और इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में यदि हम लोग देखें तो इसका कंजप्शन बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से जो है शुगर जो है मेनली हमारे डेली लाइफ में केन शुगर से हमें ऑब्टेन्ड होती है। इसके अलावा जो है जो जैगरी जिसे हम लोग कहते हैं, है ना, जैगरी, जो जैगरी या जिसे हम लोग गुड़ कहते हैं, इस गुड़ का इस्तेमाल भी जो है डेली लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में हम लोग जरूर करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो केन जूस है, गन्ने का जूस है, इसी से हमें केन शुगर भी ऑब्टेन्ड होती है और इसी से हमें जैगरी भी ऑब्टेन्ड होती है। अब यदि हम लोग देखें कि ये शुगर क्या है तो केमिकली दिस शुगर इज कॉल्ड द सुक्रोज। केमिकली दिस शुगर इज कॉल्ड सुक्रोज और इस सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। इस तरीके से ये इसका क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। और जब हम लोग शुगर को कंज्यूम करते हैं तब ये केन शुगर जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी हमारे स्टमक में क्या होता है, यानी जो जीआईटी है, जीआईटी में इसका क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस के बाद में हमें मिलते हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो हमें मिलता है C6H12O6, C6H12O6, जिसमें से एक जो है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, इट इज कॉल्ड द ग्लूकोज, और दूसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं फ्रुक्टोज। ओके, ऑल्दो दोनों का केमिकल फॉर्मूला एक ही है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की इंटायरली डिफरेंट है और इसे हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा भी है। तो इस तरीके से यहां पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें ऑब्टेन्ड होता है। अब कहीं ना कहीं ये जो ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है ये हमारे बॉडी में क्या होता है, ये हमारे बॉडी में पर्टिकुलरली माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के बाद में इनका क्या होता है, अंडर रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, इनका मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म के बाद में हमें अल्टीमेटली एटीपी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, हमें एटीपी प्रोवाइड करते हैं और इस एटीपी का यूज जो है हम लोग क्या करते हैं, इस एटीपी का यूज हम लोग एनर्जी के तौर पर करते हैं, है ना।
और एनर्जी की जो यूनिट है कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जो भी खाने या पीने वाली जो चीजें हैं उसमें उसको कंज्यूम करने से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी उसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसमें, कैलोरी में, है ना। उसे हम लोग किसमें कैलकुलेट करते हैं, कैलोरी में। किसमें कैलकुलेट करते हैं, कैलोरी में, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसे स्वीटनिंग एजेंट जो हमारे बॉडी में पहुंचने के बाद में उनका डाइजेशन होता है, उनका मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद में वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम आते हैं, या हम कहते हैं कि ऐसे स्वीटनिंग एजेंट जो क्या करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं, या बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट होता है, यानी अल्टीमेटली हमें कैलोरी ऑब्टेन्ड होती है। ऐसे स्वीटनिंग एजेंट को हम लोग जो है कैलोरिक स्वीटनिंग एजेंट कहते हैं। तो ये टर्म आपको याद रखना है ना, कि ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें कंज्यूम करने के बाद में क्या होता है, जो कैसे है, जिनका टेस्ट स्वीट है, और जिन्हें कंज्यूम करने के बाद में क्या होता है, जो कंज्यूम करने के बाद में वो हमारे बॉडी में मेटाबॉलाइज होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और ग्लूकोज में यदि कन्वर्ट हो गए तो कहीं ना कहीं वो एटीपी में कन्वर्ट हो गए और कैलोरी हमें ऑब्टेंट होगी, एनर्जी हमें ऑब्टेंट होगी। तो ऐसे स्वीटनिंग एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरिक स्वीटनिंग एजेंट या कैलोरीफिक स्वीटनिंग एजेंट कहा जाता है। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो यहां पर जो भी शुगर के जो भी सोर्सेज है, चाहे हम लोग कैन शुगर कंज्यूम करें, चाहे हम लोग डेट शुगर कंज्यूम करें, या जो बीट रूट होती है जिसे जो है हम लोग चुकंदर भी कहते हैं, उससे भी हमें शुगर ऑब्टेंट होती है। जो हमें शकरकंद जिसे कहते हैं, है ना, शुगर बीट रूट जिसे कहते हैं, वो उसकी यदि हम लोग बात करें तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी शुगर होती है, और ये जो शुगर है ये हमें कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोवाइड करती है आफ्टर मेटाबॉलिज्म। इसी कारण से हम इन्हें क्या कहते हैं, कैलोरिक स्वीटनिंग एजेंट कहते हैं। अब यहां पर यह सवाल आता है कि जब हमारे पास में ऑलरेडी क्या कहते हैं शुगर जैसे स्वीटनिंग एजेंट है, तो हम आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की हमें क्यों जरूरत पड़ रही है। तो आइए हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई वी रिक्वायर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, व्हाई आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड। तो यहां पर हमें समझना होगा कि जैसे जैसे साइंस और फिजिक्स डेवलप होते रहा, वैसे वैसे जो है हम लोगों को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलना चालू हो गई, और जैसे जैसे फैसिलिटीज़ मिलना चालू हुई, मोस्टली हम जो काम जो है वो मशीन से करने लगे, कंप्यूटर से करने लगे, और इन सब में यही हुआ कि जो हमारी फिजिकल वर्कआउट करने की जो कैपेसिटी थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई, या हम लोग फिजिकल वर्कआउट नहीं कर पाते। और जब हम लोग फिजिकल वर्कआउट नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट हमारे लाइफ स्टाइल पर पड़ना चालू हुआ, और धीरे धीरे यदि हम लोग देखें तो हम जनरली क्या होने लग गए, जनरली हम लोगों को क्या होने लग गया, हमें डायबिटीज होना चालू हो गई, है ना। हमें क्या होना चालू हो गई, डायबिटीज होना चालू हो गई, या जिसे हम लोग डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, है ना, या जिसे हिंदी में मधुमेह या शुगर की बीमारी कहते हैं। यदि मैं आपसे यदि मैं पूछूं कि आप यदि अपने कुटुंब या परिवार जो है उसको यदि ऑब्जर्व करो तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके कुटुंब या परिवार में से ऐसे लोग जिनकी एज जो है 50 या 55 प्लस है, उनमें से अधिकांश लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, है ना। और ये डायबिटीज की प्रॉब्लम क्या है, ये डायबिटीज की प्रॉब्लम ये जो है दैट इज कॉल्ड लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है कि उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करने की जो कैपेसिटी है तो वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और क्यों कम होती है, तो साइंटिस्ट लोग ये मानते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है हमारा
फिजिकल वर्कआउट न कर पाना ही इसके पीछे मेन कारण है। यदि हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, डाइट का हम ध्यान रखते हैं, स्ट्रेस यदि हम लोग कम लेते हैं, तो ऐसे लोगों को डायबिटीज होने की जो आशंका है वो बहुत कम होती है। तो अब जिन्हें शुगर की बीमारी होती है उसे हम लोग डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, इन जनरल हम लोग ऐसा कह सकते हैं। अब लेकिन है तो ये भी हमारे फैमिली मेंबर, अल्टीमेटली है तो ये भी इंसान, और इन्हें भी क्या होगा, इन्हें भी मीठा खाने की इच्छा होती ही है। लेकिन मान लीजिए यदि कोई पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस का है और यदि इसके मीठा यानी स्वीट खाने की यदि इच्छा होगी, तो हम क्या करेंगे, हम लोग घर में बनी हुई मिठाई या घर में जो शुगर कंटेनिंग यानी केन शुगर कंटेनिंग जो स्वीट्स है वो हम लोग देंगे। और यदि हम लोग इस तरीके से केन शुगर कंटेनिंग यदि हम लोग शुगर या स्वीट को यदि ऐसे इंडिविजुअल को यदि देते हैं, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उनके ब्लड में क्या होगा, उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा। और डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट के ब्लड में यदि ग्लूकोज का लेवल यदि इंक्रीज होना चालू हो जाएगा तो ये हार्मफुल होता है, ये उनके लिए नुकसानदायक होता है और उनमें बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। तो क्या करे, क्या वो मीठा खाना छोड़ दे? आपने देखा होगा कि आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज यदि है तो वो लोग क्या कहते हैं, मीठा खाते तो है लेकिन कम खाते, क्योंकि मन नहीं मानता। स्वाभाविक सी बात है कि मीठा खाने की इच्छा हर किसी की होती है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि बचपन से यानी डे 1 से, यानी जो न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न भी डे 1 से जो मदर फीड पर रहता है, तो वो जो मदर का जो मिल्क है दैट ऑल्सो कंटेंट सम नेचुरल शुगर, है ना। तो इस तरीके से हमें बचपन से ही शुगर यानी मीठा खाने की आदत होती है और थ्रू आउट लाइफ हम लोग जो है मीठा खाते हैं। पर ऐसे केस में हम लोग क्या करें कि जब डायबिटीज का पेशेंट है और उसे हम लोग जो है कैलोरीज प्रोड्यूस करने वाले जो स्वीटनिंग एजेंट है वो हम लोग नहीं दे सकते। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने, इसीलिए केमिस्ट ने क्या प्रोड्यूस की, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट प्रोड्यूस किए। क्या किए, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट प्रोड्यूस किए। और इन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो होते हैं इन्हें हम लोग जो है नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के कंज्यूम करने से ये किसी भी प्रकार से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार से एटीपी प्रोड्यूस करने वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इनके कंज्यूम करने से हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज नहीं होता है। इसी कारण से इन्हें हम लोग नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स या नॉन कैलोरिक स्वीटनिंग एजेंट कहते हैं। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्यों जरूरी है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ऐसे पेशेंट्स या ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है, यदि उनके लिए यदि हमें कोई स्वीट डिश यदि बनानी है, स्वीट ड्रिंक बनाना है, तो उन्हें हम लोग कैलोरी प्रोड्यूस करने वाली केन शुगर नहीं दे सकते हैं। तो उनको हम लोग क्या करें, ऐसे सब्सटेंसेस उसमें ऐड करें कि जो स्वीट टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो कैलोरी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो है प्रोड्यूस करते हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हम लोग बनाते हैं। तो अब सवाल यहां पर ये उठता है कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हमें खाने में मीठा कैसे लगते हैं। तो यहां पर यदि हम लोग बात करें तो जो स्वीट है, हम जानते हैं कि कोई भी स्वीट चीज हमें स्वीट इसीलिए लगती है क्योंकि जो हमारी जो टंग है, इस टंग में जो है स्वीट टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, स्वीट टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और कोई भी चीज जो ये सपोज ये हमारी जीभ या टोंग है, इसमें ये क्या है, स्वीट टेस्ट बर्ड्स है ना। अब कोई भी चीज जो कि स्वीट होगी, यदि वो इन स्वीट टेस्ट बर्ड्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर दे, स्टिमुलेट कर दे, तो यहां पर इसके नीचे जो न्यूरॉन है, ये नीचे वाले जो न्यूरॉन है, ये हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ले जाते हैं कि जो हम लोग खा रहे हैं वो मीठा है। यानी यहां पर कोई चीज मीठी है या नहीं है इसका अंदाजा या इसका पता
इन स्वीट टेस्ट बड के एक्टिवेशन के कारण लगता है। तो यदि कोई चीज मीठी है और वो यदि इनसे टकराती है या इन टेस्ट बड उन उसे रिसीव करते हैं और एक्टिवेट होते हैं, तो हमारे ब्रेन को पता चलता है कि वॉट एवर वी आर ईटिंग इज अ स्वीट इन टेस्ट, है ना। तो जनरली जो शुगर्स होते हैं, ये जो शुगर होते हैं, ये शुगर इन टेस्ट बड्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जिसके कारण से हमें पता चलता है कि को जो चीज हम लोग खा रहे हैं वो मीठी है। लेकिन अब आपको यहां पर एक डे टू डे लाइफ का एक जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहां पर मैं आपके साथ में शेयर करता हूं कि हम जानते हैं कि हम लोग जो है शुगर यानी सुक्रोज की बात कर रहे हैं। जब भी हम लोग शुगर की बात करेंगे तो हमारा यहां पर मतलब है सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला C12H22O11 है, हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना। हम जानते हैं कि जब हम लोग ये खाते हैं तो ये हमें ज्यादा मीठा लगता है, लेकिन वहीं पर यदि हम ग्लूकोज की बात करें, तो ग्लूकोज भी आप सभी लोगों ने टेस्ट किया होगा। ग्लूकोज हम लोग क्यों खाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज को जब हम लोग अपने टंग पर रखते हैं तो वो स्वीट के साथ साथ ठंडा, एक अलग से कूलिंग, बहुत ही प्यारी सी कूलिंग सेंसेशन हमें मिलती है, उसके कारण से हम लोग ग्लूकोज को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन उसी ग्लूकोज को यदि आप वाटर में डिसॉल्व करके पीने की कोशिश करोगे तो शायद ग्लूकोज का स्वाद आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पानी में डालने के बाद में वो फीका फीका सा हमें लगता है। तो यहां पर यदि हम देखें तो ग्लूकोज भी शुगर का एक टाइप है और यहां पर सुक्रोज भी शुगर का एक टाइप है। लेकिन हम जानते हैं कि जो सुक्रोज है, केन शुगर है, वो हमें ज्यादा मीठी लगती है, ग्लूकोज हमें थोड़ा सा फीका लगता है या उतना मीठा नहीं लगता है। क्यों ऐसा होता है? तो यहां पर जनरली ये माना जाता है, जनरली साइंटिस्ट लोग ये मानते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस यानी ऐसे स्वीट सब्सटेंसेस, पर्टिकुलरली सुक्रोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज या माल्टोज या लैक्टोज की यदि हम लोग बात करें, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें जितने ज्यादा OH ग्रुप होते हैं वो उतने ज्यादा मीठे होंगे। तो जनरली जो स्वीटनेस का जो इंडेक्स है कैलोरिक शुगर का, वो उनमें प्रेजेंट OH ग्रुप के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है। तो हम सभी लोगों ने जो है, आपने भी बायोमोलिक्यूल वाला जो चैप्टर है वो हम लोगों ने पढ़ा है, और उस बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में हमने जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी देखा, फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर देखा, सुक्रोज का भी स्ट्रक्चर देखा। तो आप अब फिर से वहां पर जो है ग्लूकोज में टोटल OH ग्रुप और जो सुक्रोज जो है उसमें टोटल OH ग्रुप का आप काउंट कीजिए। जब आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सुक्रोज जो है उस सुक्रोज में ग्लूकोज के कंपैरिजन में ज्यादा OH ग्रुप है, इसीलिए सुक्रोज जो होता है वो ज्यादा मीठा लगता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या जो नॉन स्वीटनिंग मतलब जो नॉन कैलोरिक सब्सटेंसेस है या जिन्हें हम लोग आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस कहते हैं या जिन्हें हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कहते हैं, क्या उनमें भी OH ग्रुप के कारण ही वो मीठे लगते हैं? तो यहां पर इसका जवाब होगा कि नहीं, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो टंग है, हमारी टंग में जो ये टेस्ट बर्ड्स है, ये टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं? ये टेस्ट बर्ड जिस भी सब्सटेंस के कारण एक्टिवेट हो जाए उसे ये मीठा मान लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने सैकरीन का नाम सुना होगा, है ना। आप सभी लोगों ने सैकरीन का नाम सुना होगा, है ना, क्योंकि सैकरीन डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला क्या है? स्वीटनिंग एजेंट है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। हालांकि कुछ कारणों से अब इसका जो यूज है वो कम हो गया है, लेकिन जो है सैकरीन डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा जो है इसका जो यूज जो है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर होता था। तो ये जो सैकरीन जो है, यदि हम लोग केमिकली बात करें तो ये क्या है? केमिकली ऑर्थो सल्फो बेंजामाइड, है ना। केमिकली क्या है? ये ऑर्थो सल्फो बेंजामाइड है। और जो इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, सैकरीन की जो डिस्कवरी है, वो वी कंसिडर दैट इज अ सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का नाम आपने सुना होगा कि कई बार
ऐसी बहुत सारी डिस्कवरीज है साइंस में कि साइंटिस्ट डिस्कवर कुछ और करने जा रहा था और एक्सीडेंटली कुछ और डिस्कवर हो गया। तो उसी तरीके से जो सैकरीन है, इसकी जो डिस्कवरी है वो ऑर्थोसल्फा बेंजामाइड जो है, इसकी डिस्कवरी 1879 में हुई थी और ये इसकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। तो इस तरीके से जो सैकरीन है ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है और ये माना जाता है कि ये जो नेचुरल केन शुगर है, नेचुरल केन शुगर के कंपैरिजन में अप्रॉक्स 550 टाइम्स जो है ये ज्यादा स्वीट है ना। तो यहां पर जो सैकरीन है, ये सैकरीन ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड है इसका केमिकल नेम। इसकी डिस्कवरी एक्सीडेंटली 1879 में हुई थी और ये जो है ये नॉर्मल जो केन शुगर है उसके कंपैरिजन में ये 550 टाइम ज्यादा स्वीट है। और इसके साथ साथ ये इतने सालों से, यदि हम 1879 से लेकर यदि अभी हम लोग बात करें, अभी जो हमारा जो चल रहा है 2020 चल रहा है, तो यदि हम इसमें यदि हम लोग बात करें तो करीब करीब कितने साल हो गए यदि हम देखें तो अप्रॉक्स हम इसे देखें तो मोर देन 150 ईयर से ज्यादा हो गए हैं इसे, है ना। इसे क्या हो गया, मोर देन 150 ईयर से ज्यादा हो गए डिस्कवर किए और अभी भी पॉपुलर स्वीटनिंग एजेंट है, पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे खास बात ये होती है कि ये जनरली इनर्ट है, यानी ये हमारे बॉडी में जाने के बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी अलग से कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं करता है। साथ में इट इज कंसिडर्ड टू बी अ हार्मलेस, जनरली लेस क्वांटिटी में या ऑप्टिमम क्वांटिटी में इट इज कंसिडर्ड टू बी अ हार्मलेस। और साथ साथ क्या होता है, ये हमारे बॉडी से क्या होता है, इजीली अनचेंज एक्सक्रीट आउट हो जाता है ना। विदाउट मेटाबोलाइज हुए ही ये क्या होता है, हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इस तरीके से जो है ये सैकरीन की कुछ खास बातें हैं। लेकिन अब सवाल यहां पर यही है कि जो सैकरीन है ये स्वीट टेस्ट क्यों प्रोड्यूस करता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये स्वीट टेस्ट इसीलिए प्रोड्यूस करता है क्योंकि जैसे ही हम लोग सैकरीन को टेस्ट करते हैं, सैकरीन हमारे माउथ के सलाइवा में डिसॉल्व होता है और डिसॉल्व होने के बाद में जो है यहां पर ये जो हमारी जो टेस्ट बर्ड्स है, इन टेस्ट बर्ड्स को क्या करेगा, इन टेस्ट बर्ड्स को एक्टिवेट करेगा। और जब ये टेस्ट बर्ड्स एक्टिवेट होगी तो यहां पर इन टेस्ट बर्ड्स जिन सेंसरी न्यूरॉन से अटैच है, ये सेंसरी न्यूरॉन हमारे ब्रेन तक मैसेज ले जाएंगे और वहां पर ब्रेन में जो स्वीट टेस्ट को रिसीव करने वाले जो सेंटर्स है उन्हें ये पता चलेगा कि कुछ मीठा हम लोग खा रहे हैं या कुछ मीठा जो है टेस्ट के सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचेंगे। तो इस तरीके से जितने भी आर्टिफिशियल जो स्वीटनिंग एजेंट है वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, इन टेस्ट बर्ड्स को ही एक्टिवेट करते हैं। यहां पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि हो सकता है जो आप में से जो ग्रामीण परिवेश के हैं या गांव के आसपास जो रहने वाले हैं या जिन्हें हर्बल मेडिसिन में इंटरेस्ट है, यदि वो कभी गौर करे तो उन्होंने एक पौधे का नाम सुना होगा जिसका नाम है गुड़मार। उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गुड़मार। एक प्रकार का पौधा है, जनरली किस्म का पौधा है, कहीं पर भी उग जाता है। तो जो गुड़मार होता है, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि गुड़ यानी मीठा होता है, मार यानी उसको मारने वाला या उसके इफेक्ट को कम करने वाला एक पौधा होता है जिसे हम कहते हैं गुड़मार। ये जो गुड़मार है, इस गुड़मार की लीव्स होती है, पत्तियां होती है। और इस पत्तियों की क्या खास बात होती है कि यदि आपने इन लीव्स की जो लीव्स है, गुड़मार की जो लीव्स है, यदि आपने उसे चबा लिया, यदि आप उसे चबा लोगे, है ना, तो चबाने के बाद में क्या होगा, जब आप उसे चबाओगे तो चबाने के बाद में यदि आप शक्कर खाते हो, यदि इसके बाद में यदि आप शुगर यदि खाते हो, तो शुगर खाने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप रेता चबा रहे हो, जो सैंड है आपके माउथ में सैंड है और उन सैंड को आप चबा रहे हो। क्यों? क्योंकि वहां पर इन लीव्स के खाने से जो शुगर जो है, इस शुगर का जो टेस्ट है, शुगर का टेस्ट हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इस गुड़मार की लीव्स में जो केमिकल होता है जिसे हम लोग कहते हैं फाइटोकेमिकल, ये फाइटोकेमिकल क्या करता है, ये फाइटोकेमिकल
इन टेस्ट बर्ड्स को टेम्परेरीली इनएक्टिव कर देता है। इन टेस्ट बर्ड्स को क्या करेगा, ये केमिकल टेम्परेरीली इनएक्टिव कर देगा, और जब ये इनएक्टिव हो जाएगी और हम शुगर भी खाते हैं तो शुगर में प्रेजेंट जो सुक्रोज है वो इन टेस्ट बर्ड्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, और जब एक्टिव नहीं होगा तो हमारे ब्रेन को पता नहीं चलेगा कि हम कुछ मीठा खा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है स्वीटनेस का या स्वीट टेस्ट का जो सारा जो क्रेडिट है दैट गोज टू द एक्टिवेशन और द इनएक्टिवेशन ऑफ दिस टेस्ट बर्ड प्रेजेंट इन आवर टंग। तो इस तरीके से जो है जितने भी आर्टिफिशियल जो स्वीटनिंग एजेंट है वो सारे के सारे जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो होते हैं वो जनरली इन्हीं टेस्ट बर्ड्स में जो टेस्ट सेंस करने वाले जो रिसेप्टर्स है उन्हें एक्टिवेट करते हैं। अब सैकरीन जो है, सैकरीन अभी भी बहुत हद तक जो है यूज होता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर, लेकिन अभी अभी जो रिसर्च हुई है उन रिसर्च से हमें पता चलता है कि यदि इस सैकरीन का यूज यदि हम लोग बच्चों के प्रोडक्ट है ना, जो बच्चे हैं, किड्स है, किड्स के लिए यदि हम लोग सैकरीन का यूज यदि हम लोग करते हैं तो उसमें कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी डिस्कवर की गई है। कहने का मतलब यह है कि यदि एक्सेसिव क्वांटिटी में यदि बच्चे इसे कंज्यूम करते हैं तो ये बच्चों में कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इसका एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है। जो दूसरा जो इसका सबसे बड़ा जो लिमिटेशन या ड्रॉबैक है वो ये है कि कभी आपने यदि सैकरीन यदि टेस्ट की होगी तो सैकरीन शुरुआत में तो आपको मीठा लगता है, लेकिन बाद में गले में हल्का सा कड़वापन, हल्का सा जो है बिटर टेस्ट प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से जो है वो गले में क्या करता है, गले में बिटर टेस्ट प्रोड्यूस करता है, जिसे हम लोग बिटर आफ्टर टेस्ट कहते हैं। तो ये इसकी दो मेजर लिमिटेशन है। तो इस कारण से जो सैकरीन है, सैकरीन का जो जगह है आजकल जिसने लिया है वो है एस्पार्टमेट, है ना। इसे एस्पार्टम भी कहते हैं या जनरली इसे एस्पार्टम भी नाम से जाना जाता है या इसे एस्पार्टेम भी कहते हैं, है ना। इसे एस्पार्टम भी कहते हैं और या इसे एस्पार्टेम भी कहते हैं। अब ये एस्पार्टेम क्या है यदि हम लोग देखें तो केमिकली जो है ये जो एस्पार्टम जो है ये एस्पार्टिक एसिड, ये एस्पार्टिक एसिड और फेनिल एलेनिन, फेनिल एलेनिन जो है इसका क्या है, इसके डेरिवेटिव्स है ना। जो एस्पार्टिक एसिड और फेनिल एलेनिन के जो डेरिवेटिव्स है वो क्या होते हैं, एस्पार्टम या एस्पार्टेम होते हैं, है ना। ये क्या है कि ये एस्पार्टिक एसिड और फेनिल एलेनिन के डेरिवेटिव है। अब इसकी खास बात ये है कि ये जो है जनरली शुगर केन के कंपैरिजन में 100 टाइम ज्यादा स्वीट होता है। तो इस तरीके से जो एस्पार्टम जो है, एस्पार्टम शुगर से 100 टाइम ज्यादा स्वीट होता है। और आजकल इसका इस्तेमाल जो है शुगरलेस स्वीट जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। आजकल मार्केट में यदि आप देखोगे तो शुगर फ्री स्वीट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है ना। तो यदि हम उस शुगर फ्री स्वीट्स को यदि हम लोग बात करें तो यदि आप उसे खाओगे तो वो भी आपको खाने में मीठी ही लगेगी, बट उसमें केन शुगर नहीं होगी, उसमें जनरली एस्पार्टम होता है। और ये एस्पार्टम की खास बात ये है कि ये शुगर से 100 टाइम ज्यादा जो है क्या है, ज्यादा स्वीट है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है कि इस एस्पार्टम का यूज हम लोग केवल और केवल कोल्ड डिशेस में ही कर सकते हैं, यानी ऐसे डिशेस जिन्हें हमें गर्म नहीं करना पड़ता है या जिन्हें हम लोग ठंडा ही खाते हैं या चिल्ड करके खाते हैं, केवल उन्हीं डिशेस में हम लोग जो है एस्पार्टम का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एस्पार्टम है ये अनस्टेबल होता है। किस पर? हाई टेम्परेचर पर। यदि एलिवेटेड या हाई टेम्परेचर जो है, इस हाई टेम्परेचर पर ये क्या होता है, ये अनस्टेबल हो जाता है। और जैसे ही यदि हम किसी गर्म दूध या गर्म चाय में एस्पार्टम डालेंगे तो क्या होगा,
ये वहां पर डिग्रेड हो जाएगा और वहां पर स्वीट टेस्ट की जगह बिटर टेस्ट देना चालू करेगा, इसका टेस्ट जो है अनप्लीजेंट हो जाएगा। तो इसीलिए एस्पार्टम शुगर से 100 टाइम ज्यादा स्वीट है, लेकिन इसका मेजर लिमिटेशन है कि इट कैन बी यूज फॉर द कोल्ड या चिल्ड डिशेस ओनली, वी कैन नॉट यूज इट इन हॉट डिशेस बिकॉज इट इज अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर। तो इस तरीके से जो है एस्पार्टम जो है वो भी स्वीटनिंग एजेंट है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। अब इसके बाद में जो थर्ड जो साइंटिस्ट लोगों ने जो सिंथेटिकली जो बनाया उसका नाम है एलिटेम। उसका नाम क्या है? दैट इज अ एलिटेम, है ना। जो एलिटेम है ये भी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। अब इसकी खास बात यह है कि ये करीब करीब केन शुगर के कंपैरिजन में 2000 टाइम ज्यादा, है ना, 2000 टाइम ज्यादा क्या है, ये स्वीट है। अब ये 2000 टाइम ज्यादा स्वीट होने के कारण इसमें इसकी एक लिमिटेशन है कि हम स्वीटनेस की क्वांटिटी को एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इट इज अ हाईली स्वीट। यदि आप थोड़ा सा कम डालते हो तो फीका हो जाएगा, थोड़ा सा यदि आपने ज्यादा डाल दिया तो बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो इसकी जो स्वीटनेस फैक्टर है वो बहुत ज्यादा होने के कारण जो है हम इसे ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते। ऑल्दो दिस इज अ मोर स्टेबल देन द एस्पार्टम, लेकिन इट इज नॉट यूज फ्रीक्वेंटली, है ना। इसका यूज, ये स्वीटनेस इंडेक्स इसका बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी इसको ऑप्टिमाइज करना, इस टेस्ट को ऑप्टिमाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कंपैरेटिवली कम होता है। अब यदि सबसे ज्यादा आज के समय में जो इस्तेमाल होने वाला जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है उसका नाम है सुक्रालोज। उसका नाम क्या है? सुक्रालोज। और जो सुक्रालोज है करीब करीब ये जो है 600 टाइम मोर स्वीटर देन द केन शुगर। और यदि हम केमिकली यदि हम लोग देखें तो ये क्या है, ये ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ द सुक्रोज। जो सुक्रोज है ये सुक्रोज का क्या है? ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव, इट इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। और ये क्या है? ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज है। ये केन शुगर से 600 टाइम ज्यादा स्वीट है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इट इज मच मोर स्टेबल देन द एस्पार्टम। दैट्स व्हाई दिस सुक्रालोज कैन बी यूज इन अ कोल्ड डिशेस, कोल्ड स्वीट डिशेस एज वेल एज हॉट स्वीट डिशेस। तो यदि आपके परिवार में कहीं पर कोई शुगर फ्री यूज करता, आपने देखा होगा एक शुगर फ्री आता है मार्केट में, मेडिकल स्टोर पे मिलता है, जो कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए होते हैं, जिन्हें मीठा खाने का शौक है, तो दे आर हैविंग वो शुगर फ्री आता है। उसमें 1 या 2 छोटी छोटी पिल्स आपको चाय या कॉफी या जिसमें भी मिल्क में आपको ऐड करनी है और उसे पीना है। तो इस तरीके से यदि आप उसके ऊपर कंपोजिशन देखोगे तो उसमें आपको जो है ये जो सुक्रालोज है ये सुक्रालोज आपको मिलेगा। अब यहां पर ऑल्दो इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ द सुक्रोज, इट इज अ ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ द सुक्रोज, बट सुक्रालोज इज नॉन कैलोरिक। ये हमें याद रखना है ना। ये क्या है? ये नॉन कैलोरिक है। मीन ऑल्दो इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ द सुक्रोज बट इट डज नॉट प्रोड्यूसेस कैलोरी। दैट्स व्हाई आज के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है वो सुक्रालोज ही है। ऑल्दो इसकी कॉस्ट सैकरिन के कॉस्ट से काफी ज्यादा होती है, इसीलिए कई बार जो है जहां पर बजट प्रॉब्लम रहता है, जहां पर कॉस्ट इफेक्टिव यदि आपको कोई चीज बनानी है तो वहां पर सैकरिन जो है आज के सैकरिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से यहां पर अभी हम लोगों ने आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो है इनके बारे में पढ़ा। तो इसको यदि हम लोग नटशेल में यदि हम लोग समराइज करें तो हम यह कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की क्यों जरूरत पड़ रही है। इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि जो खासकर डायबिटीज वाले पेशेंट है, डायबिटीज वाले पेशेंट कैलोरी प्रोड्यूस करने वाले स्वीटनिंग एजेंट यानी ग्लूकोज या सुक्रोज को नहीं खा सकते हैं, क्योंकि यदि वो उन्हें कंज्यूम करते हैं तो उनका ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा और उनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहेगी। किंतु ऐसे लोगों को यदि
स्वीट खाना ही है, तब हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। और ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो है कैसे काम करते हैं, ये हमारे स्वीट टेस्ट को रिसीव करने वाली जो बर्ड्स है, टेस्ट बर्ड्स है, उसे स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जिससे हमें हमारे ब्रेन को पता चलता है कि हम कुछ मीठा खा रहे हैं। किंतु ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, ये हमारे बॉडी में किसी भी तरीके से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होते हैं और न ही ये कैलोरी प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कहते हैं। अरे छोटे, आज तो तू पढ़ाई कर रहा है? हाँ यार, एग्जाम आ गए मेरे। अच्छा, तो तू ये बता, मंकी को हिंदी में क्या कहते हैं? अरे ये तो बहुत सिंपल है, बंदर। अबे तूने किताब में से देखकर बताया। नहीं बड़े, मैंने तो तुझको देख के बताया है। अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। सो नाउ वी स्टडी द फूड प्रिजर्वेटिव। हम सभी जानते हैं कि जो फूड है इंडिया में उसका प्रोडक्शन सफिशिएंट है, लेकिन जितना भी फूड प्रोड्यूस किया जाता है उसमें से 60% फूड जो है वो प्रॉपर डेस्टिनेशन या यूज होने के पहले जो है वो क्या होता है, डिटोरेट हो जाता है या खराब हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है फ्यूचर के यूज के लिए कुछ फूड आर्टिकल्स को क्या करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, उन्हें संभाल के रखते हैं। तो जो फूड प्रिजर्वेशन जो है वो सदियों से होते रहा है। यदि आप में से कोई फूडी है या फूड चैनल यदि आप देखते हैं या फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी पर यदि कोई आपने आर्टिकल पढ़ा होगा या वीडियो देखे होंगे, तो उसमें आपको पता होगा कि जो हमारे जो एंसेस्टर थे वो भी जो है फूड को प्रिजर्व करके रखते थे आगे आने वाले समय के लिए। आज भी हम लोग जो है फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, और फूड को प्रिजर्व करके रखने का सबसे कॉमन सा जो चीज हमारे घरों में होती है वो है पिकल्स या अचार, है ना। शायद ही कोई इंडियन घर होगा जहां पर कोई अचार न हो या जिन्होंने कभी कोई अचार का इस्तेमाल नहीं किया हो। तो हम जानते हैं कि जो अचार जो है, जैसे मान लीजिए आम के अचार की बात करें, तो मुझे यकीन है कि आम के अचार का नाम लेते से ही आप में से कई लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। मेरे मुंह में तो पानी आ ही गया है, क्योंकि मैं जानता हूं जिस समय अभी ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं इस समय आम के अचार मतलब कैरियों का या आम का सीजन नहीं है, लेकिन कुछ महीनों बाद में जरूर क्या कहते हैं कैरी और आम का अचार और ये सब चीजें खाने के लिए मिल जाएगी। तो ऐसे समय में या ऐसे केसेस में जब हमें अचार को प्रिजर्व करके रखना है, तो हम जानते हैं कि अचार बनाकर उसे लंबे समय तक संभाल के रखना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फूड प्रिजर्वेशन। और अचार को यदि प्रिजर्व करने के लिए यदि हम लोग देखें तो हम जानते हैं कि अचार को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग 2-3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। यदि सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो सबसे कॉमन जो है दैट इज अ टर्मेरिक, हल्दी, है ना। आपने देखा होगा कि आम का अचार बनाते समय पहले आम के या जो कैरिया है उन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर उसे थोड़ा सा सुखा लिया जाता है, और सुखाते समय उसमें हल्दी जो है हल्दी में लपेट कर उसको सुखाते हैं। हल्दी इज अ वेरी गुड एंटी माइक्रोबियल एजेंट, क्योंकि फूड जो जनरली खराब होता है या डिटोरेट होता है वो माइक्रोबियल अटैक के कारण होता है। तो यदि हम लोग माइक्रोबियल अटैक को यदि क्या कहते हैं कम कर दे या रोक दे, तो हम फूड को जो है सिग्निफिकेंटली लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो जो हल्दी है या टर्मरिक है दैट इज अ वेरी गुड एंटी माइक्रोबियल एजेंट। दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं टेबल सॉल्ट, या जैसे हम लोग कहते हैं कॉमन सॉल्ट या NaCl। आप सभी ने देखा है कि जब भी हम लोग अचार बनाते हैं तो अचार में हम लोग नमक यानी जो कॉमन सॉल्ट है वो रिक्वायरमेंट जो है टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसकी क्वांटिटी में उसके कंपैरिजन में ज्यादा डालते हैं। क्योंकि ये जो सॉल्ट है इट produces what? It produces dehydrating effect on the microbe, कि यदि गलती से वहां पर कोई माइक्रोब चला भी गया तो ये सॉल्ट जो है उस माइक्रोब को डिहाइड्रेट कर देगा, जिससे माइक्रोब वहां पर
प्रोलिफरेट नहीं हो पाएगा, डेवलप नहीं हो पाएगा और फूड आपका प्रिजर्व रहेगा। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि अचार बनाते समय जो है हम लोग जो है अचार में तेल ज्यादा भर के रखते हैं, है ना। जो तेल है, तेल को हम लोग अचार के ऊपर लेवल तक तेल भर के रख देते हैं, क्योंकि जो तेल यानी जो ऑयल है दैट इज अ हाइड्रोफिलिक। तेल के प्रेजेंस में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल उस अचार के या जो फूड है उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, और जब वहां पर वाटर नहीं होगा तो माइक्रोब का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इस तरीके से जो वेजिटेबल जो ऑयल है, इन वेजिटेबल ऑयल का भी यूज जो है हम लोग प्रिजर्वेशन के, फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग करते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट में जो है जो अचार हम लोग या पिकल्स हम लोग खरीदते हैं या कोई दूसरे प्रिजर्वेटिव मतलब प्रिजर्व फूड जब हम लोग खरीदते हैं, कैन यदि आपने खरीदी होगी मान लो प्रिजर्व फूड की, तो उसमें यदि आप देखोगे तो उसमें शायद टर्मरिक सॉल्ट और वेजिटेबल ऑयल आपको न मिले, तो फिर उनका प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है। तो क्या होता है, खासकर ऐसे जो मार्केटेड सब्सटेंसेस है जो कि प्रिजर्व है, उसमें फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे डाला जाता है सोडियम बेंजोएट। जो सोडियम बेंजोएट जो है, सोडियम बेंजोएट इज व्हाट, जो बेंजोइक एसिड है ना, जो बेंजोइक एसिड है, इस बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव जो होते हैं वो होता है सोडियम बेंजोएट। तो ये जो सोडियम बेंजोएट है, इस सोडियम बेंजोएट का यूज जो है हम लोग प्रिजर्वेशन, फूड के प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं। और इस सोडियम बेंजोएट की खास बात यह है कि इट इज अ वेरी गुड प्रिजर्वेटिव, इट रिक्वायर्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी, और ये यदि हम जब फूड को प्रिजर्व करेंगे तो अल्टीमेटली ये भी हमारी बॉडी में जाएगा, तो हमारी बॉडी में जाने के बाद में ये इजीली मेटाबोलाइज भी हो जाता है एंड इट डज नॉट प्रोड्यूसेस एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। तो इसीलिए जो है सोडियम बेंजोएट इज फ्रीक्वेंटली यूज प्रिजर्वेटिव्स इन अ फूड आर्टिकल। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो इसके अलावा भी जो है द सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, द सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, द सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड, है ना, द सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, द सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड, जो है इनका भी यूज जो है हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर करते हैं। और भी एक कॉमनली यदि हम लोग देखें तो जो एसिटिक एसिड है जिसे हम लोग विनेगर कहते हैं, इन विनेगर का भी यूज जो है, इन विनेगर का भी यूज जो है हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर करते हैं। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने जो है यहां पर हमने फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में पढ़ा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फूड एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स हमें क्यों ऐड करने पड़ते हैं। तो यदि हम लोग देखें तो जो फूड है, फूड केवल और केवल माइक्रोब जो है, माइक्रोब के अटैक के कारण, जो फूड है वो केवल माइक्रोब के अटैक के कारण डिटोरेट नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि जो इन्वायरमेंटल जो ऑक्सीजन होती है, ये इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन वाटर के प्रेजेंस में या वाटर के साथ में मिलकर फूड को क्या करती है, फूड को डिटोरिएट करती है। तो यदि हमें इस फूड को ऑक्सीजन के ऑक्सीडेटिव इफेक्ट या ऑक्सीडेशन से यदि हमें प्रिवेंट करना है, बचाना है, तो हमें जिन सब्सटेंसेस को यूज करना होगा उन सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस और द केमिकल दैट प्रिवेंट oxidation of food article are called food antioxidant. How they act? Food antioxidant entrap or trap or inhibit the action of oxygen. और इस तरीके से जो है एंटीऑक्सीडेंट जो है वो फूड को क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं या फूड को जो है ऑक्सीडेशन के हार्मफुल इफेक्ट से प्रिवेंट करते हैं या बचाते हैं। तो अब यदि हम लोग बात करें तो कौन से ऐसे सब्सटेंसेस है जिनका यूज जो है हम लोग जो है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो है विटामिन सी या जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं,
विटामिन सी या जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, दिस विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड इज वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट फॉर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, है ना। यदि आपको वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस या वाटर सॉल्युबल फूड या ऐसा फूड जिसमें वाटर का लेवल है या जिसमें वाटर है, यदि उसे आपको प्रिजर्व करना है तो उसके लिए हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड का यूज करते हैं। यदि मान लीजिए यदि आपका जो फूड आर्टिकल है दैट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ ऑयल, तो यदि ऑयल या ऑयली फूड को यदि आपको प्रिजर्व करना है तो उसके लिए हम लोग विटामिन ई या जिसे हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं, ये टोकोफेरॉल जो है ऑयल या ऑयल कंटेनिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो देयर आर सर्टेन केमिकल्स जो कि वाटर सॉल्युबल या ऑयल सॉल्युबल या वाटर कंटेनिंग या ऑयल कंटेनिंग किसी भी टाइप के जो फूड आर्टिकल्स होते हैं उन्हें प्रिजर्व करने या उनके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने में यूज किए जाते हैं, जैसे BHT और BHA। BHT यानी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, है ना। ये टॉलुइन के डेरिवेटिव होते हैं, कैसे, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन जो है उसका ये एब्रिवेशन है BHA, है ना। और जो BHT और BHA जो होता है ये होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, है ना। तो इस तरीके से BHT और BHA है। साथ में इसके अलावा मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इनका जो यूज है वो लगभग सभी प्रकार के फूड के प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। BHT और BHA की सबसे खास बात यह है कि इनकी जो क्वांटिटी, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है और ये बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं। लेकिन हर जगह BHT और BHA का यूज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग वाइन के प्रिजर्वेशन की बात करें, वाइन में इथेनॉल होता है और कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के कारण जो इथेनॉल है वो क्या होता है, वो एल्डिहाइड या एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो यदि हम चाहते हैं कि जो इथेनॉल है वो एसिड या एल्डिहाइड में कन्वर्ट ना हो तो उसके लिए जो है वहां पर ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, SO2 जो गैस है, वो वहां पे पर्ज की जाती है ताकि वहां पर ऑक्सीडेशन ना हो। और इसके साथ साथ जो फ्रूट्स या इस तरीके के जो वेजिटेबल्स होते हैं या प्रिजर्व फूड, मतलब फ्रूट्स स्लाइसिंग होती है, उनको प्रिजर्व करने के लिए पर्टिकुलरली जो सल्फाइड सॉल्ट्स होते हैं उन सल्फाइड सॉल्ट का यूज किया जाता है ताकि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडेशन कॉज न कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, और जिन्हें हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कहते हैं। तो हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर नॉन कैलोरिक, mean they do not increase blood glucose level, okay, they do not increase blood glucose level. So artificial sweetening agent या sweeteners can be used for diabetes patient as well as formulation where sucrose
सुक्रोज कैन कॉज इनकम्पेटिबिलिटी। ओके, तो हम जानते हैं कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो केवल टेस्ट बर्ड जो है, टेस्ट बर्ड्स को एक्टिवेट करते हैं और जिसके कारण से हमें स्वीटनेस फील होती है। लेकिन ये ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को ये इंक्रीज नहीं करते हैं। इसी कारण से ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटीज के पेशेंट है, तो उनके लिए हम लोग एज ए स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। और ऐसे जगह भी हम लोग जो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं जहां पर सुक्रोज जो है वो कैसा है, इनकम्पेटिबल है। मीन या तो सही स्वीटनेस के लिए हमें बहुत अधिक क्वांटिटी में सुक्रोज को ऐड करना पड़ रहा है, या जहां पर सुक्रोज एज ए केमिकल किसी दूसरे केमिकल के साथ में क्या करता है, केमिकल इंटरेक्शन करता हो। तो ऐसे जगह पर हम लोग जो है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट को हम यूज कर सकते हैं।